What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to day 19 of our GNG 2.0 and it is such a heavy day. आप लोग को भी लग रहा होगा कि यार बर्डन खत्म नहीं हो रहा काम, तो बस यहाँ तक आ ही गए हो। छोटे छोटे दो चैप्टर्स हैं इकोनॉमिक्स का, एक ये है एक अगला है। बहुत इजीली मैं आपको समझा दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और आराम से बैठ के याद कर लेना, ठीक है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और आज की क्लास में सबसे पहले पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी आ चुका है, 2, 3 लास्ट डे पे कराऊंगा। पहले सेकंड यूनिट और बिल्कुल बढ़िया तरीके से कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए जल्दी से अटेंडेंस लगाओ जाके, लेट्स बिगिन। क्या होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? बच्चों, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को समझने से पहले हमें समझना होगा कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। देखो बच्चों, जैसे मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं सर्विसेज की, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पढ़ाने के लिए ये रिसोर्सेज भी चाहिए, बोर्ड भी चाहिए, कैमरा भी चाहिए, माइक भी चाहिए, लाइट्स भी चाहिए। ये सारे बच्चों फिजिकल कैपिटल है, लेकिन ये सब वेस्ट हो जाएंगे अगर मैं नहीं होऊंगा, मेरी नॉलेज नहीं होगी, मेरी स्किल नहीं होगी। तो बोर्ड क्या करेगा, कैमरा क्या करेगा, लाइट क्या करेगी। तो अगर ये पढ़ाने के लिए हम देखें तो फिजिकल कैपिटल और इस ह्यूमन कैपिटल दोनों का ही कॉम्बिनेशन चाहिए। तो जब भी हम कोई भी प्रोडक्शन देखते हैं इकोनॉमी में हो रहा होता है, तो उसके अंदर दो तरीके की कैपिटल लगती है। कौन कौन सी? फिजिकल कैपिटल यानी रिसोर्सेज, और ह्यूमन कैपिटल यानी ह्यूमन बीइंग की एक्सपर्टीज, स्किल, नॉलेज, ये सब, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, ह्यूमन कैपिटल होता क्या है? It refers to the stock of skill and expertise of a nation at a point of time. कितना स्किल, कितना एक्सपर्टीज एक नेशन में है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। सम टोटल ऑफ स्किल, एक्सपर्टीज ऑफ इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, वर्कर, जो भी वर्कर्स है, जो भी कुछ ना कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं, सबकी स्किल, एक्सपर्टीज, कैपेसिटी को जोड़ दो तो वो ह्यूमन कैपिटल बन जाता है। सर फिजिकल कैपिटल क्या होता है? सारे के सारे इनपुट्स जो प्रोडक्शन के लिए चाहिए, चाहे वो कोई प्लांट मशीनरी हो, फैक्ट्री हो, बिल्डिंग हो, रॉ मटेरियल हो, कुछ भी प्रोडक्शन करने के लिए जो भी ह्यूमन को चाहिए वो फिजिकल कैपिटल है बच्चों। अब आता है सर, ह्यूमन कैपिटल जो है वो दो तरीके के बेनिफिट्स क्रिएट करता है। कौन कौन से बेनिफिट्स क्रिएट करता है? प्राइवेट एज वेल एज सोशल बेनिफिट्स। प्राइवेट बेनिफिट्स का मतलब भाई, अगर मैं काम कर रहा हूं तो मैं खुद को तो बेनिफिट चलो दे ही रहा हूं, है ना, उसके साथ साथ समाज के लिए भी मैं बेनिफिट क्रिएट कर रहा हूं। तो जब भी कोई इंसान काम करता है तो वो अपने लिए भी काम करता है और कहीं ना कहीं सोसाइटी भी उसकी एक्टिविटीज से बेनिफिट लेती ही लेती है। ठीक हो गया बेटा। अब देखो, ह्यूमन कैपिटल बेनिफिट्स नॉट ओनली दी ऑनर, मेरी नॉलेज सिर्फ मुझे तो बेनिफिट कर ही रही है, बट उसके साथ साथ सोसाइटी को भी बेनिफिट करती है, ठीक है। जबकि फिजिकल कैपिटल जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसको बेनिफिट देती है जो उसको यूज कर रहा है ना। सोसाइटी को ऐसा एज इफ कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता। परफेक्ट सिर्फ रीड ओनली है और कुछ नहीं है। इसके बाद बच्चों दोनों में डिफरेंस आ जाएगा कि क्या डिफरेंस होता है फिजिकल कैपिटल में, क्या डिफरेंस होता है ह्यूमन कैपिटल में। टेंजिबल कौन सा है? फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल को हम टेंजिबल बोलते हैं। देखो ये बोर्ड है, मैं देख सकता हूँ, टच कर सकता हूँ कैमरा को, लेकिन मेरी नॉलेज, मेरी स्किल इनटेंजिबल है। ये इनटेंजिबल है। अब मैं आपको बोलूँ कि मुझे अपना लैपटॉप दे दो, आप थोड़े दिन के लिए दे दो, 2 दिन के लिए दे दो, मैं 2 दिन बाद वापस कर दूंगा, वो शायद आप मुझे दे दो। अब आप मुझे बोलो कि सर अपना दिमाग देना 2 दिन के लिए, पेपर के बाद वापस ले लेना, मैं नहीं दे सकता भाई, नहीं दे पाऊंगा, है ना। तो एक टेंजिबल है, एक इनटेंजिबल है। एक आसानी से बिक जाता है, एक बहुत आसानी से नहीं सेल आउट होगा। डेप्रिसिएशन बच्चों, डेप्रिसिएशन दोनों पे लगता है। इंसान का नॉलेज भी डेप्रिशिएट होता है। अगर मैं अपने आप को अप टू डेट नहीं रखूंगा लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से तो मैं भी डेप्रिशिएट हो जाऊंगा। फिजिकल कैपिटल ये भी डेप्रिशिएट हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन दोनों पे लगता है। बस फिजिकल कैपिटल को आप डेप्रिशिएट होने से नहीं रोक सकते। ह्यूमन कैपिटल अगर खुद को अप टू डेट रखे, टाइमली स्टडी करता रहे, नॉलेज लेता रहे, पढ़ता रहे, तो वो इतना ज्यादा शायद डेप्रिशिएट ना हो। तो लिखा हुआ है ऑल्दो डेप्रिसिएशन अकर्स विद एजिंग, बट कम किया जा सकता है अगर आप इन्वेस्टमेंट करो एजुकेशन और हेल्थ में। मोबिलिटी कौन सा आसानी से मूव करेगा? बच्चों फिजिकल कैपिटल ज्यादा मूव करता है, सामान कुछ भी कहीं से कहीं भी ले जाओ, लेकिन ह्यूमंस का मूव करना कभी कभी थोड़ा मुश्किल होता है। हर किसी के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो ये ज्यादा मोबाइल होता है, ये कम मोबाइल होता है। एक ज्यादा मोबाइल होगा, एक कम मोबाइल होगा। इसके बाद बच्चों ऑनर से किसको अलग किया जा सकता है और किसको अलग नहीं किया जा सकता। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप मेरा लैपटॉप तो ले जा सकते हो,
लेकिन मेरा माइंड नहीं लेके जा सकते, मेरी स्किल नहीं लेके जा सकते, तो दिस कैन बी सेपरेट फ्रॉम ऑनर, दिस कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम ऑनर। परफेक्ट बच्चों जी, सॉर्टेड। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। अब आ रहा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है। देखो ह्यूमन कैपिटल देख लिया, नाउ व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है बेटा कोई भी चीज बनना, कोई भी चीज जनरेट होना। तो हर साल हमारे देश में जितने और इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जितने भी स्किल्स इंप्रूव हो रही है, जो भी एड ऑन हो रहा है स्टॉक में, कि भैया पिछले साल 50,000 लोग थे जो प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे थे, इस बार 55,000 है, 5,000 और ऐड हो गए, इसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन टू द स्टॉक ऑफ स्किल्ड एंड केपेबल पीपल इन द कंट्री। ठीक हो गया बेटा। जैसे एग्जांपल देखो क्या दिया हुआ है, इफ इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर ह्यूमन कैपिटल स्टॉक ऑफ अ नेशन इज 30 लाख स्किल्ड वर्कर्स, और लास्ट तक जाते जाते 34 लाख हो गया, तो 4 लाख और एड ऑन हुए ना स्किल्ड वर्कर्स, तो वो हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। परफेक्ट बॉयज एंड गर्ल्स, बढ़िया सर। अब सर ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बनेगा कैसे? ये जो 30 से 34 लाख हो गए, ये होंगे कैसे? ये 4 लाख बढ़ाने का क्या तरीका है? कैसे ऐड ऑन किया जाए? देखो बच्चों, इसके ना कुछ सोर्सेज हैं कैसे किया जा सकता है। नंबर 1, एजुकेशन पे खर्चा करके। अगर हम पढ़ाई पे खर्चा करें तो नॉलेजेबल स्किल्ड लोग बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? देखो लिखा हुआ है, प्रॉपर यूटिलिटी ऑफ मैन पावर डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अगर हम स्पेंड करते हैं एजुकेशन पे, इट इज सिमिलर टू स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स बाय द कंपनी। जैसे कंपनी मशीनों पे स्पेंड करती है ना, उसी तरीके से ह्यूमंस को एजुकेशन पे स्पेंड करना चाहिए, उससे उनकी नॉलेज, उनकी एबिलिटी सब डेवलप होती है। तो सबसे पहले अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना है तो कहां खर्चा करो? एजुकेशन पे। दूसरा कहां खर्चा करो? हेल्थ पे। अब एक बात बताओ बच्चों, किसी ने बहुत नॉलेज ले ली, रहता वो बीमारी है, प्रोडक्शन तो वो कर नहीं पा रहा, काम तो वो कर नहीं पा रहा, तो फिर कैसे काम चलेगा? क्या काम की आएगी उसकी नॉलेज? काम ही नहीं आ पाएगी। जब तक आपकी नॉलेज किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में नहीं लग रही है, आप उससे कुछ क्रिएट नहीं कर रहे, तब तक किस काम की? तो हमेशा याद रखना कि हेल्थ को भी परफेक्ट रखना है। तो क्या लिखा है? हेल्थ इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज इट डायरेक्टली इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ हेल्दी ह्यूमन फोर्स। ठीक है, परफेक्ट। तीसरा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। हमें लोगों को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देनी चाहिए। ये हम बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ते हैं बच्चों, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब क्या होता है? करते करते सीखना। सिर्फ एजुकेशन सफिशिएंट नहीं है, आप चाहे कितना भी पढ़ लो, जब किसी कंपनी में जाओगे तो वो आपको अपने हिसाब से ट्रेन करेगी, क्योंकि वहां पे आप प्रैक्टिकल चीजें सीखते हो बच्चों। तो तीसरी चीज जिससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा वो है ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल इज सब्सटेंशियल एनहांस्ड विद द इंप्रूवमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। चौथा क्या आता है? एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। आपको माइग्रेट भी करना चाहिए। माइग्रेट का मतलब नई नई जगहों पे जाना चाहिए, नई नई कंपनीज में जाना चाहिए, देखना चाहिए कि वहां पे कैसे काम हो रहा है, क्या वहां कुछ नया सीखने को मिल रहा है। अगर आप एक ही जगह टिक जाओगे तो फिर वहां आपको सिर्फ एक ही तरीके की लिमिटेड ही अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो माइग्रेशन पे भी खर्चा होता है बच्चों। अपना शहर छोड़ के बड़े शहर में जाना पड़ता है ना अगर तरक्की करनी है तो यही चीज होती है एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ जॉब्स दैट फेच देम हायर सैलरीज। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि आपको बेसिक नॉलेज के ऊपर भी खर्चा करना चाहिए। जैसे लोग न्यूज़पेपर्स पे खर्चा करते हैं। अब न्यूज़पेपर कोई एजुकेशन नहीं है, न्यूज़पेपर इंफॉर्मेशन है। लोग मैगजीन्स पे खर्चा करते हैं, लोगों ने ईमेल में न्यूज़ लेटर्स का सब्सक्रिप्शन लिया होता है, तो वो क्या कर रहे हैं? वो इंफॉर्मेशन पे खर्चा कर रहे हैं ताकि नॉलेज मिल सके, अवेयरनेस हो सके, उनको पता हो हर चीज के बारे में और फटाफट से हो जाए। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू एक्वायर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू लेबर मार्केट्स एंड अदर मार्केट्स, कि लेबर मार्केट में क्या चल रहा है, अदर मार्केट्स में क्या चल रहा है, ये सब हमें देखना पड़ता है, तभी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। तो क्या क्या करना है? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ, माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अपने आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। परफेक्ट सर। इसके बाद आ रहा है बच्चों रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या रोल है, या सीधा सीधा मैं बोलूं तो क्या फायदा होगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से अगर किसी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है? तो देखो कितनी सारी चीजें हैं। नंबर 1, सबसे पहले
फिजिकल कैपिटल बेटर यूज हो पाएगा। बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। देखो एक ट्रेंड इंसान ही इस बोर्ड को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकता है, जिसको नॉलेज ही नहीं है उसके लिए तो ये बोर्ड जस्ट टीवी बन के रह जाएगा, है ना। तो अगर आपको मशीनें, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स अच्छे से यूटिलाइज करने हैं तो आपके पास अच्छा ह्यूमन कैपिटल भी होना जरूरी है ना। तो अच्छे ह्यूमन कैपिटल से ही फिजिकल कैपिटल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। नंबर 2, ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, ज्यादा प्रोडक्शन होता है। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पे बेटर ह्यूमन रिसोर्स है वहां पे हमेशा प्रोडक्टिविटी भी हाई रहेगी, प्रोडक्शन भी हाई रहेगा, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स भी ज्यादा बनेंगी और जो पर पर्सन यूनिट बना रहा है जो वो भी हाई होगी। तो प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होती है, प्रोडक्शन भी अच्छा होता है देश में अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। उसके साथ साथ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से नए नए इन्वेंशंस होते हैं, इनोवेशन होते हैं, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं। तो ये सब भी बेटर, देखो ये सब तो पढ़ाई के साथ है ही है, ये सब तो आना ही आना है। देन मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड्स। बच्चों ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से लोगों का एटीट्यूड भी बदल जाता है, लोगों का सोचने का तरीका, लोगों की नॉलेज, लोगों की स्किल, लोगों की फिजिक ओवरऑल भी तो फिट हो जाएंगे ना, वो अपनी हेल्थ पे भी काम करेंगे। तो नॉलेज बेटर होगी, स्किल्स बेटर होंगी, फिजिकली फिट होंगे लोग, तो कहीं ना कहीं एटीट्यूड भी तो मॉडर्नाइज्ड होगा ना, लोगों का सोसाइटी में सोचने का तरीका भी बेटर होगा, राइट। उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। जब हेल्थ और एजुकेशन पे खर्चा होगा तो फिर लोग एक तो पढ़े लिखे होंगे, दूसरा उनकी हेल्थ पे खर्चा हुआ है, प्रॉपर वैक्सीनेशन वगैरह हुआ होगा तो बीमारी से भी बचेंगे। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेजेस द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है बच्चों, परफेक्ट, बढ़िया हो गया सर, डन। ये था रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। 2 पॉइंट्स और लिखे हुए हैं, देखो वैसे 5 पॉइंट बहुत होते हैं लेकिन फिर भी 6 नंबर में आ गया। फिर तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर होगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बेटर होगी भाई? जो हेल्दी पर्सन है, एजुकेटेड पर्सन है, वो ऑफ कोर्स एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रहेगा एज कंपेयर टू अनएजुकेटेड, अनस्किल्ड, अनहेल्दी पर्सन। तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जब लोग एजुकेटेड होंगे तो वो अवेयर होंगे, उनको पता होगा कि किस तरीके से फैमिली प्लानिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, किस तरीके से ओवर पॉपुलेशन ही हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन कंट्रोल होगा, अपने आप बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सॉर्टेड, डन सर। अब सर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो क्यों नहीं पा रहा? क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही हैं? तो बच्चों प्रॉब्लम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पॉपुलेशन ही है। देखो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कम होगी। आज की डेट में बच्चों को अच्छे कॉलेज के लिए भी स्ट्रगल क्यों करना पड़ता है? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है जो अप्लाई कर रहे हैं। देन जॉब्स के लिए भी उतना ही स्ट्रगल, हर रिसोर्स के लिए उतना ही स्ट्रगल। तो हर चीज का मेजर प्रॉब्लम क्या है? पॉपुलेशन। तो यहां भी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना बेटा, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो पॉपुलेशन है। ठीक है, देखो हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। ये भी तो इसी की वजह से है। पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो इससे डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, रिसोर्सेज इनसफिशिएंट हो गए, सब तक रिसोर्सेज पहुंच ही नहीं पा रहे, तो अल्टीमेटली कैसे होगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, है ना। तीसरा ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब बच्चों हमारा बहुत अच्छा पढ़ा लिखा जो दिमाग है, जो पढ़े लिखे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सब इंडिया से बाहर चले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ तो वैल्यू नहीं मिल रही, यहाँ तो वो पैसा नहीं मिल रहा, वो तो इंडिया से बाहर मिलेगा। तो जब हमारे पढ़े लिखे इंजीनियर्स, आप देखते हो जितने बड़े बड़े कंपनीज हैं सबके सीईओ, सीएमओ, सीटीओ सबके सब इंडियंस हैं। अब सोचो वो सब अपने देश में अगर काम कर रहे होते, कंपनीज बना रहे होते, तो इंडिया की कंपनीज कितनी आगे होती, है ना। आज गूगल इंडिया में होता, आज माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का होता, हर चीज इंडिया की होती। लेकिन नहीं, ये लोग बाहर चले गए, जाके उनके लिए काम करा उन्होंने। इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सीरियस इनएफिशिएंसीज। बच्चों हमारे यहाँ पे इनएफिशिएंसी बहुत है, यानी कि लोग एफिशिएंट नहीं है। कोई भी चीज हो रही है तो उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, कोई भी चीज हो रही है तो टाइम पे नहीं हो रही। तो एफिशिएंसीज की वजह से भी जो नहीं मिल रही हमें क्वालिटीज, उस वजह से भी प्रॉब्लम है। आप देखो ना, जैसे हमारा ये 12th के बाद CUET का एग्जाम होता है, ये भी ठीक से कंडक्ट नहीं होता। इतने साल हो रहे हैं, 3 साल से हो रहा है, अभी तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि इसमें इन्होंने पैटर्न चेंज ना करा हो, इसमें इन्होंने प्रॉब्लम्स फेस ना करी हो, इनसे एग्जाम ही कंडक्ट नहीं हो रहे। तो जब इतनी एग्जाम कंडक्ट नहीं होंगे तो फिर बेटर क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स कहां से आएगा? ये भी तो देखो। तो बहुत इनएफिशिएंसीज हैं। प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग नहीं है,
हमें यही नहीं पता कितने लोगों की जरूरत है किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, मैन पावर की प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं होती बच्चों, पता ही नहीं है कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, कितने अवेलेबल है, ओवर स्टाफिंग हो रही है, अंडर स्टाफिंग हो रही है, कुछ नहीं पता, प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं कर रहे। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी वीक है, जितना डेवलपमेंट होना चाहिए उतना डेवलप्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है। अब ये सारे मिला के बेटा इम्बैलेंसेस क्रिएट कर देते हैं तो देश में ग्रोथ नहीं हो पाती। ये सब बच्चों ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। डन। अब आ रहा है बच्चों की ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। देखो बच्चों, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, दोनों को बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना, दोनों का ह्यूमंस को देखने का नजरिया अलग अलग है। ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन को दिखता है एज अ रिसोर्स कि ठीक है भाई ये रिसोर्स है जो प्रोडक्शन करेगा, अब प्रोडक्शन करने के लिए इसको नॉलेज भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए, तो देनी पड़ेगी क्योंकि इससे प्रोडक्शन कराना है। ह्यूमन डेवलपमेंट बोलता है ह्यूमन तो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे प्रोडक्शन करानी है इसीलिए नॉलेज और स्किल नहीं चाहिए, इसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए चाहिए। तो देखो क्या लिख रहा है, ह्यूमन कैपिटल कंसिडर एजुकेशन एंड हेल्थ एज अ मीन्स। बोल रहा है कि लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है इसीलिए एजुकेशन और हेल्थ इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ेगी। जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या बोलता है कि ये तो इंटीग्रल है, प्रोडक्टिविटी से तो मतलब ही नहीं है, ये तो होना ही चाहिए। ह्यूमन कैपिटल बोलता है ह्यूमन बीइंग सिर्फ मीन्स है, मीन्स का मतलब एक जरिया है ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या बोलता है कि ह्यूमन बीइंग्स एंड्स हैं, अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट बच्चों बड़ा कॉन्सेप्ट है जो ह्यूमन बीइंग को बोल रहा है कि आपके लिए एजुकेशन हेल्थ इज अ मस्ट। जबकि ह्यूमन कैपिटल क्या बोल रहा है कि भाई प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है इसीलिए ये चीज चाहिए। चलो सर, ये भी डन हो गया, अब आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास बच्चों छोटा सा टॉपिक आता है एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इंप्लाइज टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग, यानी आप सीख भी रहे हो, आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हो रही है और आप पढ़ा भी पा रहे हो, वो एजुकेशन है बच्चों। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने पढ़ लिया, एग्जाम दे दिया, खत्म नहीं। एजुकेशन एक बहुत बड़ा टर्म है, इसमें तीनों चीजें आती हैं, टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग। देखो क्या है, एजुकेशन implies the process of teaching, training and learning, especially in schools and colleges. It improves knowledge and develop skills. ठीक है। इसके बाद एजुकेशन एंड लिटरेसी आर नॉट आइडेंटिकल टर्म्स। ये कई बार एग्जाम में भी आ जाता है कि बताओ क्या एजुकेशन और लिटरेसी एक ही है? नहीं बेटा, हमारे पास लिटरेसी या लिटरेट किसको बोलते हैं? द पर्सन हु कैन रीड एंड राइट। जो रीड एंड राइट कर सकते हैं वो सब लिटरेट है। एजुकेटेड जिनके पास प्रॉपर फर्दर नॉलेज है, जिनके पास अच्छी अच्छी डिग्रीज हैं, वो एजुकेटेड में आएंगे। तो देखो क्या लिखा है, एजुकेशन इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, लिटरेसी जस्ट रेफर्स टू एबिलिटी टू रीड एंड राइट। एजुकेशन एनकम्पासेस 3 पैरामीटर्स, इसमें 3 चीजें आती हैं, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, है ना भाई, तुम्हारी छोटे बच्चों वाली प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन हायर एजुकेशन। सारे एजुकेटेड पीपल लिटरेट होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि लिटरेट सारे के सारे एजुकेटेड होंगे। यानी जो एजुकेटेड है वो ऑफ कोर्स पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, लेकिन जो पढ़ और लिख सकते हैं जरूरी नहीं है कि वो एजुकेटेड भी हैं, कि उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन पूरी करी है। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। देन एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? अब ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है बेटा, ये तो तुम लोग खुद भी लिख सकते हो। एजुकेशन से क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे लोग, जिम्मेदारी संभालेंगे, अपनी सोसाइटी को अच्छे से चलाएंगे। साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, अब इतने सारे पढ़े लिखे लोग ही तो साइंटिस्ट, इंजीनियर्स बनते हैं जो आगे की चीज़ें करते हैं। इससे नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज का बढ़िया तरीके से यूज़ होता है, वेस्टेज नहीं होता। देन मेंटल हॉरिजन डेवलप होता है इंसान का, लोगों का सोचने समझने डिसीजन मेकिंग का तरीका बदलता है, अच्छा होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है बच्चों देश के अंदर, देश के अंदर ज़्यादा तरक्की होती है, ज़्यादा लोग काम कर पाते हैं, ज़्यादा लोग प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद कल्चरल स्टैंडर्ड्स बेटर होते हैं, लोगों को अपने कल्चर्स ट्रेडिशंस अच्छे से समझ में आते हैं। उसके बाद ह्यूमन पर्सनालिटी अच्छी होती है, आपको भी उसी पर्सनालिटी को देख के अच्छा लगेगा जो पढ़ा लिखा है, जिसको बोलना अच्छे से आता है, जिसका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है। तो ह्यूमन पर्सनालिटी डेवलप होती है बच्चों ओवरऑल एजुकेशन से। ठीक है, मतलब ये तो बहुत ही बेसिक सा सवाल था। अब आता है बेटा, ये है इंपॉर्टेंट कि एजुकेशन में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्यों इंपॉर्टेंट है।
वाई वी नीड गवर्नमेंट इन एजुकेशन। अगर सरकार नहीं होगी तो एजुकेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या एजुकेशन सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, नंबर 1, दीज सेक्टर्स नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट। अब दीज का मतलब यहां पे चाहे एजुकेशन हो चाहे हेल्थ हो, दोनों में आप ये सेम आंसर्स लिख के आ सकते हो कि भैया इन सेक्टर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, जिसमें फिक्स्ड एक्सपेंडिचर चाहिए। भाई स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, फिक्स्ड एक्सपेंडिचर चाहिए ना। तो प्राइवेट सेक्टर के पास पहली बात इतना पैसा ही नहीं है। अगर है भी तो आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा जब तक आप उसको हाई प्राइस अलाउ नहीं कर रहे। आप देखते हो प्राइवेट स्कूल्स कितने एक्सपेंसेस, प्राइवेट हॉस्पिटल्स कितने एक्सपेंसेस होते हैं वहां पे भी। आम जनता के लिए कितना महंगा है, कितना एक्सपेंसिव है खर्चों की वजह से। तो अगर प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट करेगा, पहली बात तो करेगा नहीं, करेगा तो फिर वो हाई प्राइस चार्ज करेगा ऑफ कोर्स, राइट। तीसरा, जो पुअर कंट्रीज में लोग रहते हैं जैसे इंडिया है, यहाँ पे लोग हाई प्राइजेस अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन पे और हेल्थ पे। तो जैसे यूट्यूब एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग बन के आया कि जो अफोर्ड नहीं भी कर सकता वो बच्चा पढ़ रहा है घर बैठ के, एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, छोटे से लेके बड़े से बड़े लेवल ऑफ एग्जाम तक यूट्यूब पे सब बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो रहा है। बहुत सारे टीचर्स हार्डवर्क कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग बन गया बच्चों। नहीं तो पुअर फैमिलीज बेचारी अफोर्ड नहीं कर सकती ना चीजें, राइट। परफेक्ट सर। अब हम अगर बात करें बच्चों एजुकेशन सेक्टर के ग्रोथ की, तो देखो हर तरीके से एजुकेशन सेक्टर ग्रो कर रहा है। एजुकेशन सेक्टर की अगर हम देखें तो जनरल एजुकेशन एक्सपैंड हो रही है, हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे स्कूल्स बन रहे हैं, बहुत सारे कॉलेजेस बन रहे हैं, जनरल एजुकेशन में एक्सपेंशन हो रहा है। सेकेंडरी सीनियर एजुकेशन एक्सपैंड हो रही है। वोकेशनलाइजेशन में भी बेटरमेंट आया है, हाँ इतना नहीं आया ऑफ कोर्स, हमें और वोकेशनलाइजेशन की जरूरत है। वोकेशनलाइजेशन का मतलब होता है प्रैक्टिकलिटी आना, सिर्फ थियोरी ना पढ़ा के प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स वगैरह, साइंस की लैब्स, कंप्यूटर लैब्स, ये सब डेवलप करना, राइट। तो हो रहा है बट ठीक है। रूरल एजुकेशन बेटर हुई है, कहीं ना कहीं रूरल एरियाज तक भी एजुकेशन पहुंची है। उसके बाद टोटल लिटरेसी कैंपेन, ये बच्चों एक कैंपेन गवर्नमेंट की तरफ से केरला में आया था, जिसके अंदर 1 साल के अंदर अंदर बहुत सारे ऐसे लोग जो बिल्कुल भी लिख नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे, उनको लिटरेट बनाया गया था। तो ये बहुत बड़ा कैंपेन था, इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है। टोटल लिटरेसी कैंपेन क्या था, क्या इसका पर्पस था, क्या क्या इसमें हुआ था। एलिमेंट्री एजुकेशन को हम जानते ही हैं, हायर एजुकेशन भी बेटर हुई है। तो ये सारे बच्चों पॉइंटर्स हैं जो ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक्सपेंशन आया है एजुकेशन में। एडल्ट और फीमेल एजुकेशन जो पहले बिल्कुल नहीं होती थी, अब इसमें भी डेवलपमेंट आया। तो ये सब बच्चों ग्रोथ इन द एजुकेशन सेक्टर हम लोग बता सकते हैं। इसके बाद देखो बच्चों गवर्नमेंट की आजकल की स्कीम्स, ये अभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि कोई गवर्नमेंट की स्कीम बताओ जो एजुकेशन के लिए लॉन्च करी गई हो। तो देखो जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके साथ साथ ये टोटल लिटरेसी कैंपेन भी मैंने आपको बताया, इसको नेशनल लिटरेसी मिशन भी बोलते हैं। तो देखो क्या है, द कैंपेन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सेव द गर्ल चाइल्ड लॉन्च्ड इन 2015 बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू जनरेट अवेयरनेस और एफिशिएंसी बढ़े गर्ल्स के लिए। बेटी को बचाना और बेटी को पढ़ाना, ये इस पर्टिकुलर कैंपेन का मिशन है, राइट। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। जेंडर बायसनेस को खत्म करना, प्रोटेक्शन करना गर्ल चाइल्ड का, और एजुकेशन दिलाना। इसके बाद बच्चों हमारे पास क्या ये सवाल आता है कि इतना कुछ करने के बाद भी क्या एजुकेशन इम्पार्ट हो रही है, क्या एजुकेशन सब जगह तक पहुंच रही है। हम बोलेंगे अभी भी नहीं, अभी भी एजुकेशन एक चैलेंज है। क्यों? नंबर 1, आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग इलिटरेट्स हैं। अब देखो एजुकेटेड तो छोड़ दो, इलिटरेट्स हैं जो पढ़ नहीं सकते लिख नहीं सकते, तो आज भी लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स अवेलेबल हैं। वोकेशनलाइजेशन आज भी इनएडिक्वेट है, मैंने आपको बताया ना कि पहले से बेटर है बट अभी भी इनएडिक्वेट है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की अभी भी कमी है। जेंडर बायसनेस आज भी देखने को मिलता है, लोग मेल फीमेल चाइल्ड में डिफरेंशिएट करते हैं, हायर एजुकेशन तक नहीं लेके जाते अपनी गर्ल चाइल्ड को, बहुत बड़ा दिमाग में खराबी है लोगों के, तो ये भी हमें देखने को मिलता है हमारे देश में। देन लो रूरल एक्सेस लेवल, इसका मतलब रूरल एरियाज में अभी इतनी अच्छी फैसिलिटीज एजुकेशन हेल्थ को लेके नहीं आई है, ये भी प्रॉब्लम है। प्राइवेटाइजेशन बच्चों अपने आप में एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है। क्यों बनता जा रहा है? क्योंकि हर पेरेंट ये बोलता है कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, गवर्नमेंट में ना पढ़े, क्योंकि फैसिलिटीज नहीं है। अब पढ़ाना चाहते हैं प्राइवेट में, प्राइवेट है बहुत महंगा,
तो कहीं ना कहीं ये चैलेंज बन गया है। अगर गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट स्कूल्स इतने अच्छे बना दे, प्राइवेट से बेटर बना दे, तो फिर कहीं ना कहीं लोगों को शर्म नहीं आएगी गवर्नमेंट स्कूल्स में अपने बच्चों को भेजने में, तो बचेंगे। ये एक चैलेंज है बच्चों। उसके बाद गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, जितना सरकार बोलती है कि हम 6% खर्चा करेंगे जीडीपी का एजुकेशन पे, वो आज तक गवर्नमेंट ने नहीं किया है। तो गवर्नमेंट का जो प्रॉमिस्ड एक्सपेंडिचर होता है वो होता नहीं है उतना फुलफिल्ड, और एक्सपेंडिचर होना चाहिए जितना एजुकेशन पे उतना नहीं हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये सारी बेटा प्रॉब्लम्स है जो हम लिखेंगे। एजुकेशन अभी भी चैलेंज क्यों है। इसी के साथ आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी पूरा रिवाइज हो जाता है। एक चैप्टर और रिवाइज करेंगे आज। आप लोग आराम से रिवीजन करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कल वीडियोस 3 बजे से आएंगी, पता है ना, तो 3 बजे तक का टाइम है। आराम से सब पैक कर लेना, सब निपटा लेना, खत्म कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग, कीप स्माइलिंग। 9 बजे मिलो मुझे।